मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। ये कोई वसूली नहीं है सुल्तान, जो आए और गन पॉइंट पर लेकर चले गए। जबरदस्ती सौदेबाजियां होती हैं, मोहब्बत नहीं। और तुम जानते ही क्या हो मोहब्बत के बारे में। कोई भी पसंद आ गया, किसी को भी दिल दे दिया और किसी से भी कह दिया कि मुझसे मोहब्बत कर लो। मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊं। तो मर जाओ, ताकि मेरी जिंदगी में सुकून तो आ जाए। अपना सुकून तो लेती जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपनी आंखों के सामने मरता देख लो, ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सुकून आ जाए। सुल्तान! क्या तुम पागल तो नहीं होगे? दिमाग सही है तुम्हारा? सोना, तुम अब बड़ी हो गए हो, तुम्हारी उम्र अब इतनी नहीं कि तुम सालों साल अपनी शादी के लिए इंतजार करो। ये देखो, हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे बोलती हूँ, खुदा के वास्ते हम पे रहम फरमाओ। अरे आज जिंदगी है, कल नहीं जिंदगी, कोई भरोसा थोड़ी है। प्लीज हमारे जीते जी ही अपने घर की हो जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अपने पास बुलाने से पहले मेरी खुशी देखना तो नसीब किया उन्होंने। मामा प्लीज, मुझे सब पता है। सुन, मैं किसी बात से अनजान नहीं हूं। एक वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को तुम मां बन के पालोगी। सोना बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ अम्मा। मैं आर्टिफिशियल हंसी की या खुशी की बात नहीं कर रही। पता नहीं मैं कब तुम्हारे चेहरे पे वो चमक देख पाऊंगी, कब वो दिन आएगा जब तुम खुल के दिल से खुश हो, मुस्कुराओगी, हंसोगी। जब आप ठीक हो जाएंगी ना, उस दिन मैं दिल से हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी और खुश रहूंगी। पता है, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप खुद ब खुद खुश रहते हैं। अगर चाहती हो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो मुझे इसी तरह हंसता खिलखिलाता चेहरा दिखाती रख। मैं बच्चों जरा जरा सी बात पे इतना परेशान नहीं हूं। मुझे उस परवान की वजह से घर से निकाला, छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ूंगा नहीं परवान तुम्हें मैं, तबाह बर्बाद कर दूंगा। शायान, क्या है ये सब? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या हुआ? मॉम, आमिर अंकल ने मुझे घर से निकाला उस परवान की वजह से, मेरी इंसल्ट की। देखा, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी, लेकिन तुम्हें तो कोई बात समझ में आती नहीं है। उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करना अपनी हैबिट बना ली है। लेकिन मेरा क्या कसूर था मॉम? मैं तो उनके दुख में शामिल होने गया था ना। और मेरी मोहब्बत? तुम अपनी मोहब्बत लुटाते हो और वो उसी मोहब्बत को लेके तुम्हें जलील करते हैं। नहीं मॉम, ये मोहब्बत की वजह से नहीं, ये सब उस परवान की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मॉम, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा मॉम उसे मैं। शायान, होश में आओ। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना, अपने आप को समझाना। तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी भर की इमेज को बर्बाद कर सकती है। वो इमेज जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बनाने में। प्लीज कूल डाउन। लेकिन कूल डाउन। बैठो बैठो बैठो। हाँ, रिलैक्स बेटा। प्रॉमिस मी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मॉम। शायान, क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी सब कुछ। देखो, तुम्हारी अपनी इमेज है, यू आर ए सुपरस्टार। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे शायान। वादा करो मुझसे। उसने? शायान, भूल जाओ, मैं हूं ना, कैरीना संभालूंगी मैं। शायान, रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन बेटा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रॉमिस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, टेक डीप ब्रेथ। सब सही हो जाएगा, बिलीव मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। खामा खा में तुम लोग इतने परेशान हो गए। मामूली से चक्कर ही तो थे, और क्या था? मम्मा, आपको पता है बिया इतनी परेशान हो गई थी और इतनी दुआ मांग रही थी कि आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए। अरे भाई, हमारी बेटी ने जो दुआ की थी तो रिपोर्ट्स तो अच्छी आनी थी। मामूली सा क्लॉट है, मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा क्या, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कोई कमजोर थोड़ी। और वैसे भी तुम तीनों की मामा हो, तो स्ट्रॉन्ग तो तुम तीनों से ज्यादा ही हूं मैं। जी मामा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब आपको पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी है, ताकि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे। तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है, बस अल्लाह करे अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशी देख लो। उसके बाद किसने देखा है? बस यही आखिरी ख्वाहिश है मेरी। जी मामा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन आप वादा करें कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। पागल, आबे हयात पी के कोई नहीं आता ऊपर से। एक ना एक दिन सब ने चले जाना है, और माँ बाप किसी के भी इतना लंबा थोड़ी जीते हैं। बस तुम्हारी सोच से आज़ादी चाहते। थैंक यू। आगे भी इनका ऐसे ख्याल रखना। अम्मा प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं किया करें, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। बस समझाने के लिए बोलती हूँ, मैं हर्ट करने के लिए नहीं। बिया, ऐसे नहीं रोते।
मामा को बहुत तकलीफ होगी। आप ही मामा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस तोड़ा है अपना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बस परवान, सनी कहाँ है? काफी देर से रो रहा था, तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए उसे सुला दिया। बिया, तुम तो परवान भाई की बात मानती हो ना? प्लीज खाना खा लो। नहीं परवान भाई, मुझे नहीं खाना। मुझे अपनी मामा चाहिए। बिया, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, और तुम तो अपनी मामा और बाबा की बहादुर बेटी हो ना। खा लो। आओ, कॉल आई है। हेलो। हाँ, आया, बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। मुझे इमरजेंसी घर से होके आना पड़ेगा। जी ठीक है, आप चले जाएं। ख्याल रखना बिया का। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? चलो ऊपर आराम करो चल के। नहीं, कमरे में थोड़ी घुटन सी हो रही थी, तबीयत अजीब हो रही थी। यहाँ खुली फिजा में ना अच्छा सुकून मिल रहा है, इसके यहाँ बैठी हो। और ये आपने क्या हरकत की है? क्यों बच्चों को डांटा आपने? उनका क्या कसूर था इन सब में? मैं तो आपके सामने आपके साथ हूँ। माशाल्लाह, आज तो कयामत ढा रही। रहने दें, आप बहुत बातें बनाते हैं। इतनी प्यारी लग रही होती ना तो मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लिया। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि मैं चांद के टुकड़े के लिए तो कुछ लेके आऊं और अपने चांद को भूल जाऊं? हाँ, कितने खूबसूरत है। थैंक यू। सही कह रहे हैं आप। अब तो इस घर में वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों की मेहमान है। ये लीजिए, खास कॉफी दीजिए। आमिर, अब इसकी क्या जरूरत थी? क्यों आप मेरी खिदमत कर रहे हैं? भाई, मैंने कहा आपने इतना ज्यादा काम किया है तो थोड़ी खिदमत हो जाए। वैसे एक लिहाज से सही भी है। क्या पता जिंदगी फिर दोबारा मौका दे ना दे। या सितारा जी, वो जो खातून थी ना, वो सोना की फुप्पो थी। बार बार जाकर हमारे बारे में जो है ना, वो सोना के अब्बा से पूछ रही थी। हाँ, जबकि मैंने उसको बता भी दिया कि हम कहीं दुबई शुबई में मिले होंगे बस, लेकिन फिर भी वो ऐसे टो में लगी हुई थी ना। आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है। उसका जो रिकॉर्ड है ना, एक ही जगह चिपक गया था। और मैं सच बताऊं, वो यकीनन हम लोग की खोज में लगी हुई थी। क्या अजीब सा लग रहा था भाई, अपने भाई के गम में तुम यहाँ पे आई हो, वजह इसके कि तुम बैठकर चुप करके अल्लाह अल्लाह कर लो, नहीं तो चुप ही बैठ जाओ। बार बार आपको पूछिए, आपको याद आया? मुझे इतना अजीब लगा, फिर मुझे शक हुआ। मैंने कहा वो आप ही को पहचान रही हो कि मैं तो बेचारी फालतू में पिसी।
हाँ, ऐसे देख रही थी मुझे जैसे मैं कोई भागी हुई ना जेल की कैदी हूँ या फिर आधी मुजरिम हूँ। सितारा जी, क्या हो गया, क्या हो गया? वो सुल्तान, क्या हो गया सुल्तान को? सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया। वो क्या हुआ सुल्तान को? बैठ 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 एक्सीडेंट। कैसे? हया इस वक्त सुल्तान कहाँ है? वो लोग कहाँ है इस वक्त सुल्तान? वो सुल्तान ने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया। उसने यहाँ पे बंदूक रखी और कुछ उसको मारने लगा। मैं उसे बचाने के लिए उसके पास गई, इतने में गाड़ी आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो तुम्हारी वजह से हुआ है हया? तुमने बचाया ना उसको मौत के मुंह में। हर एक को लेक्चर देती रहती हो हर वक्त। हम तो भाई ये बर्दाश्त कर जाते हैं, उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। चुप कर जा, पागल हो गई है क्या? बहन की हालत देख, क्या बकबक किए जा रही है। नहीं सारा नहीं, कसम से मैंने सिर्फ उसे उसके किए के मुताबिक जवाब दिया बस, और कुछ भी नहीं बस। मैं जाती हूँ उसको देखेंगे। बैठ जा इधर। सितारा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा और खबरदार इसको बोलना बंद करो तुम। उसका क्या कसूर है इसमें? तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। सितारा जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कसम से मैं तो उसे बचाने गई थी। तुम बिल्कुल भी मत रो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हें ना करने का हक है, किसी को भी ना कह सकती हो तुम। सुल्तान ने जो किया वो उसकी अपनी गलती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और तुम बैठी हुई क्या देख रही हो? जाके बहन के लिए पानी लेकर आओ। उसकी फिक्र है, इसकी फिक्र नहीं है। अदमुई हो जा रही है रो रो के वो। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें हक है ना कहने का, किसी को भी ना कह सकती हो तुम। उसने गलत किया है, बेवकूफी की है उसने। चुप हो जा। पानी लेने गई है या कुआं खोदने? बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने कब्रिस्तान से घर आने में। मामू मोमानी की कब्र से लगकर ही बैठ गए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्यों आमिर, क्या कह रहा है फहीम? पापा, मेरा बस चलता तो मैं शायद वापस ही ना आता। ये तो बच्चों की जरूरत मुझे खींच लाए। हौसला रखो मेरे भाई, ऐसा नहीं करते। अरे मरने वाले तो चले जाते, पीछे अपनों को छोड़ जाते। जीने हौसले से जीना होता है। मेरी तो बस समझे कि जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी। अरे अभी कहाँ, अरे बच्चों की तरफ तो देखो, कितने छोटे हैं। अभी तुम्हें उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादियां देखनी है। खैर से एक बेटी से ही तो तुम फर्ज अंजाम दिया है तुमने, एक ही की शादी हुई है। ऐसा नहीं करते, बाकी बच्चों को भी तुम्हें ही देखना है ना। अब सही कह रही हैं आपा। सोना की शादी तो आलिया की जिद थी, नहीं तो मैं तो शायद वो भी ना करवा पाता। अल्लाह बख्शे मेरी भावज को, बहुत समझदार थी। यकीनन बहुत ही अच्छे घराने में उसने शादी की होगी अपनी बेटी की। क्यों आमिर? जी आपा, किस्मत से अच्छे लोग मिल गए। लड़का दुबई में होता है, उसकी फैमिली भी, और उनका डायमंड का बिजनेस है अपना, और एक अच्छा रेफरेंस था जिसके थ्रू कांटेक्ट मिला। बस अल्लाह का शुक्र है बात बन गई। अच्छा, अभी कराची में ही रहते होंगे? वैसे कहाँ रहते हैं कराची में? नहीं नहीं आपा, एक सेकंड आपा, मैं एक कॉल लेके आता हूँ। हेलो, जी जी। कराची में नहीं, दुबई से आए। दुबई में रहते होगा ये? क्या वाकई दुबई से आए? क्या हो गया फहीम? अरे मैं उसकी नंदों से मिली हूँ, कहीं से भी वो दुबई रिटर्न नहीं लग रही थी। निहायत गरीब लग रही थी दोनों, बहुत बहुत चालाक। तो फिर कहानी कुछ और है।
जिससे आमिर गाफिल है उसे पता नहीं है। पता तो करना पड़ेगा असल कहानी है क्या। तो ये पता लगाना पड़ेगा कौन है ये लोग, क्या बैकग्राउंड है इनका। पता तो लगा के ही रखूंगा मैं, ऐसे तो दम नहीं लूंगा मैं। सुनो, ये काम तुम्हें बहुत जल्दी और खामोशी के साथ करना होगा, किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए, समझ आई? जी मॉम, बहुत जल्दी करता हूँ मैं। ये तो अच्छा है कि सुल्तान सख्त जान है, बर्दाश्त कर गया। इस हादसे ने उस पर बड़ा असर छोड़ा है। तो क्या सुल्तान अभी तक ठीक नहीं है पप्पू? उसको होश नहीं आया क्या? ठीक तो है लेकिन क्या पप्पू, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? अगर खतरे से बाहर है तो फिर क्या मसला है? डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे एक्सीडेंट के बाद इंसान अगर बच जाए तो माजूरी के चांसेस होते हैं। तो क्या ये? उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो चलने फिरने से माजूर हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ पप्पू। तो पप्पू सुल्तान क्या अब चल नहीं सकेगा? अपनी विल पावर से चल तो पाएगा, लेकिन कब तक ये नहीं कह सकते। डॉक्टर्स फिलहाल उसके टेस्ट कर रहे हैं। ये सब इसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से क्यों हुआ है? उसके नसीब में लिखा था ऐसा, इसके पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? अभी एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है। फिलहाल ये सोचो कि सुल्तान को ये सब बताएंगे कैसे। नहीं कर पाएगा पप्पू, वो बर्दाश्त नहीं होगा उससे, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो इतनी बड़ी चोट। सही कह रही है ये, माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा नौजवान है, इतना बड़ा हादसा, वो उसकी तो विल पावर वैसे ही खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है उसको सच नहीं बताना चाहिए। उसको कह देंगे कि उसकी टांग में अंदरूनी कोई चोट लगी है जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। फिलहाल उसको चलने फिरने में मुश्किल होगी, बाद में ठीक हो जाएगा। उसको सच बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, मोहल्ले में से भी किसी को नहीं। सही? या अल्लाह, सुल्तान ठीक हो जाए बस। अरे आंटी, पहली बातों को छोड़ें। आपको पता है, जैसे मैंने आपकी कॉल देखी फौरन आपसे मिलने चली आई। रियली? या कहीं तो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही थी? अरे नो वे आंटी, आपको मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? अगर आप मेरी बिजी लाइफ को इग्नोरेंस समझते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना, एक साथ 2 मूवीज करना नॉट इजी, और मैं तो अब खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही। That's true. But honestly speaking, मैं तो खुद तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, और हाँ, साथ साथ एक एडवाइस देना जरूर चाहूंगी, क्योंकि तुम शायान की तरह मेरे लिए बहुत अजीज हो। लेकिन कैसे एडवाइस आंटी? बस यही कहना चाहूंगी कि किसी भी ऊंची चीज को देखकर और वहां पहुंचकर खुद को महफूज मत समझना, क्योंकि अमूमन इंसान शोहरत और कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाता। खैर, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू लिटिल एडवाइस। ये बताओ, अल्लाह, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाई बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो ये आपस में लड़ने भी लग गए कमबख्त। चुप करके बैठो, आने दो जुबेदा को। ये जुबेदा कहाँ रह गई? लगता है
बर्गर वाले से गप्पे मारने बैठ गई होगी। अरे तरन्नुम, हाँ क्या हुआ? बाहर क्या हुआ है, तुझे कुछ खबर भी है? क्या हुआ? क्या कुत्ते पीछे लग गए थे जो बर्गर उनको दे के खाली हाथ आ गई? अरे जो खबर मैंने सुनी ना वो ऐसी है कि अंडे वाला बर्गर किसको याद रहेगा, सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। अरे ऐसा क्या सुन लिया तूने? वो शहरोज है ना, बर्गर की दुकान पे मिला था मुझे, कह रहा था कि किसी को बताना नहीं। अरे जुबैदा, ये दरमियान से इश्तेहार काट और सीधी तरह बता क्या हुआ। शहरोज ने बताया कि सुल्तान ने हया के सामने खुदकुशी कर ली। है बस यही देखना बाकी रह गया था। अब ये बताओ कि वो जिंदा है या मर गया? अरे भाई शहरोज बता रहा था कि सुल्तान को हॉस्पिटल लेके गए, अब जिंदा है या मर गया ये मुझे नहीं पता। बासु, ये जानने के लिए तो तुम्हें उनके घर जाना पड़ेगा। ये देख, मुझे तो तू माफ ही कर, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान की खुदकुशी का इल्जाम भी मुझ पे ही डाल दें। अरे तुम्हारे नाम से तो कोई कमेटी ना डाले, इल्जाम कोई खाक डालेगा। ऐसा करते हैं कि अभी मामला जरा गर्म है ना, कल चलेंगे, पता करेंगे कि हुआ क्या था। हाँ क्या है क्या मत, है ना? ठीक है। या अल्लाह तू तो अच्छे से जानता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। सुल्तान की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरे मौला तू सुल्तान को बचा ले। जिसके ठीक होने की दुआएं कर रही थी, ये तो बताओ कि उसके हुआ क्या था? खामोश क्यों? बोलो। तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था यार? बताओ, खामोश क्यों? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। सुल्तान ने इसके इनकार करने की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी। किस बात के इनकार के बाद? हाँ, सुल्तान को हया से मोहब्बत जो हो गई थी पप्पू, बेचारे ने मोहब्बत का इजहार किया, दिल तोड़ दिया इसने उसका, बस। तो ये बात थी, यानी कि हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया जैसे मुझे पता चला उसकी नीयत का। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और मेरे इनकार कर देने पर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो भी मेरे सामने। इतनी घटिया हरकत उसने की है। अगर उसकी ये हालत ना होती ना तो मैं आज उसे धक्के देकर इस घर से निकाल देता। क्यों निकालोगे तुम सुल्तान को? सिर्फ उसकी गलती है। औरत कोई इशारा नहीं देती, औरत कोई जगह नहीं देती है, कोई फर्ज नहीं बनता कि कोई हद बरकरार रखे। कुछ तो उसको भी इशारा मिला होगा ना, कुछ तो उसकी भी हिम्मत बड़ी होगी ना कि वो आगे बढ़े, इससे मोहब्बत करे, इसको दिल दे बैठे। तुम कहना क्या चाह रही हो सारा, कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं सुल्तान को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ बस, और ये बात वो अच्छे से जानता है। लेकिन हमारे माशरे में हया, इतनी दोस्ती हो तो मोहब्बत हो ही जाती है। या तो हदे पहले से बताओ, वरना किसी का दिल मत तोड़ो। ये सिर्फ जहन का फतूर होता है। जहन साफ हो और नियतें नेक हो, दोस्ती पे ग्रहण नहीं लगता। तो क्या सुल्तान की नीयत साफ नहीं थी? सुल्तान तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, या सुल्तान तुमसे शादी नहीं करना चाहता था? क्या खराबी थी उसकी नीयत में? बस कर दो तुम दोनों। मैं तो बस ये जानता हूं कि अगर तुम लोगों की शादी वक्त पर हो जाती और घर पे आए हुए रिश्तों को तुम लोग ना ठुकराते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिलो जान मोहब्बत पे वारे बहुत हैं,
सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं, दिलो जान मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं, ये टूटे दिलों से वफाएं निभाते। मैं तुझे जान से मार दूंगा। गार्ड्स, इसको लेकर जाएं यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें परवान, तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम खुद सोना को छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। तुम भूल गए जब मैं खेल बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं। हेलो, मुझे तुमसे अर्जेंट काम है, फौरन आके मिलो। और ऐसे बिगाड़ूंगा कि तुम्हें खुद अपनी शक्ल से नफरत हो जाएगी। पप्पू, ओ पप्पू, जब से तेरी शादी हुई है तू तो गायब ही हो गया। क्या बताऊं दोस्त, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा क्या हो गया भाई? सब खैरियत तो है? और ये तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे में? सोना की अम्मी का इंतकाल हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब हुआ? आज ही हुआ। सोना को होटल से उसे घर पे लेके जा रहा था, वहां गया तो आंटी का। भाई बहुत अफसोस हुआ यार, मैंने तो सोचा था कि तुझे गले मिलके शादी की मुबारकबाद दूंगा, लेकिन तूने तो ये खबर सुना दी। बस यार, ये वक्त किसी का नहीं है, देखते ही देखते कब बदल जाए किसी को नहीं पता होता। कौन जानता था कि जो रात खुशियों से भरी हुई थी उसका दिन जो है कितना दर्दनाक है। भाभी कैसी है? कैसी होगी यार, कल तक वो बहुत खुश थी, लेकिन सुबह से उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे। अच्छा तू फिक्र मत कर भाई, जिस वक्त ने ये जुल्म किया है ना, वही मरहम भी लगाएगा। वो मैंने सुल्तान और हयाबाजी का भी सुना था यार, उसका भी बहुत अफसोस है। उसी वजह से वापस आया था, वरना सोना को इस हालत में छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। अभी उसी के पास जा रहा। चल ठीक है, और ये बता सुल्तान की तबीयत कैसी है अब? फिलहाल तो ठीक है, पर डॉक्टर ने कहा है कि वो चल फिर नहीं पाए। क्या वाकई? यार आज का ना दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं होता मेरे दोस्त, वक्त और हालात खराब होते। शायद तू सही कह रहा है यार। चल मैं जमता हूँ। चलो ओके, ख्याल रख। आमिर चलो भाई खाना खा लो, उठो। आमिर, 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 सोना, फहीम, जल्दी आओ, आमिर बेहोश हो गया है। सोना, फहीम, आमिर, आमिर। हाँ मॉम, क्या हुआ? देखो इसको क्या हो गया आमिर को। क्या हुआ है बाबा को? बाबा क्या हुआ इन्हें? पता नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ खाने के लिए आई थी कि चलो ले जाओ इसको खाना खिला दूं। देखा तो ये उठ ही नहीं रहा। बाबा उठे,